नमस्ते, मेरा नाम है अनीशा रॉय और आज एक बहुत बहुत बड़ी टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं कि शिव जी बड़े हैं या विष्णु जी यानी श्री कृष्ण। एक्चुअली ये टॉपिक पे मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें कोई धर्म गुरु जो काफ़ी पॉपुलर भी है, तो उन्होंने अपने वीडियो में कहा कि पहले मैं शिव जी का भक्त था, पहले मैं शिव जी का भक्त हुआ करता था, पर अब मैं श्री कृष्ण के भक्त हूँ, श्री हरि के भक्त हूँ। और शिव जी को मैं टीचर मानता हूँ, शिव जी मेरे टीचर है और श्री हरि विष्णु श्री कृष्ण परमात्मा है और श्री कृष्ण का मैं भक्त बन चुका हूँ। तो ये जो उन्होंने मैसेज दिया, जिनको बिल्कुल स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, आज से 10 साल बाद भी वो अगर सुनेंगे तो उसे क्या लगेगा कि शिव जी तो बस एक टीचर है, एवे योगा टीचर है। असली बात तो श्री कृष्ण में है ना। तो श्री कृष्ण से जुड़ो, श्री हरि से जुड़ो, वो उनसे जुड़ेंगे तो बहुत कुछ अच्छा मिलने वाला है। तो ये मैसेज धर्म गुरु जी ने जो दिया, क्या ये सही है? उनको पता होगा कॉन्शसनेस, शिव तत्व, पर उन्होंने इतना सब कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा मैं पहले इनका भक्त था और इन्होंने मुझे श्री हरि से मिलाया। ठीक है, हम जानते हैं आपको कृष्ण कॉन्शसनेस तक पहुंचने के लिए, श्री हरि से मिलने के लिए शुद्धता की आवश्यकता है। और शुद्धता मेडिटेशन, योगा, इससे शुरुआत होती है ना। तो ये शिव जी ने सिखाया, तो ये हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन जिसे बिल्कुल नॉलेज ना हो, जिसे पता ना हो, तो आप क्या बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। सोच सोच के बोलना चाहिए हमें क्या बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं पहले तो मैं लेफ्ट नोजल से सांस लेता था, अभी मैं राइट नोजल से सांस लेता हूँ। पहले मैं इधर का भक्त था, अभी मुझे पता चला कि इधर का भक्त हूँ। दोनों अलग है क्या? आप किसी एक के साथ चल सकते हो? नहीं, मैं इससे प्यार करता हूँ पर मैं इसका भक्त हूँ, पॉसिबल है? तो श्री कृष्ण और महादेव एक दूसरे के आराध्य हैं, एक दूसरे के परिपूरक हैं। एक के बिना दूसरे का, दूसरे के बिना एक का काम नहीं चलने वाला है। ये सृष्टि नहीं चलेगी अगर दोनों इक्वली बैलेंस ना हो। दोस्तों, सिंपली हम समझते हैं, एक सिंपल बात हम समझते हैं कि हम नारायण बोलते हैं। नारायण सुप्रीम कॉन्शसनेस, निराकार परमात्मा नारायण के रूप से कहा जाता है। नारायण जिनका कोई आकार नहीं है, वो हर तत्व में होते हैं, हर जगह पे होते हैं, वो हर कण कण में होते हैं। मुस्लिम समाज के जो मान्यता है, अल्लाह ताला एक है और निराकार है। हम भी मानते हैं निराकार परमात्मा को और वो भी मानते हैं, तो हम अल्टीमेटली मान किसको रहे? निराकार परमात्मा और अल्लाह तो एक है। ठीक है, तो आपके जो भगवान जी है, हमारे भी वही भगवान जी है। आपके जो खुदा है, हमारे भी वही खुदा है ना। अब कुछ इस तरह से समझते हैं कि परमात्मा, अल्फाबेट्स में ले लेती हूँ, ABCD Z तक। ठीक है, तो परमात्मा A to Z है। A to Z हम परमात्मा को बोलते हैं। अब परमात्मा के A to Z, अब A to Z से समझिए B, C, D सब तो परमात्मा के अंश हुए ना, अल्फाबेट के अंश हुए। C से वर्ड्स बन रहे, B से वर्ड्स बन रहे, K से वर्ड्स बन रहे, तो ये सब अलग अलग वर्ड्स बनते जा रहे हैं। तो बन किससे रहे? अल्फाबेट से। अब आप उस वर्ड्स को कैसे इस्तेमाल करते हो?
आपको फ्री विल है। GOD गॉड बना सकते हो, और उसी को उल्टा करके DOG डॉग बना सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अल्फ़ाबेट से क्या ले रहे हो। आज जो लोग श्री कृष्ण को और शिव पिता से कंपेयर करते हैं, मतलब ये तो हिंदू गॉड्स के ही कंपेयर कर रहे हैं, तो अदर समाज के लोग जो सनातन धर्म के बारे में जानते तक नहीं, वो क्या बोलेंगे? ये तो इनके तो कृष्ण अलग है और शिव जी अलग है। अल्फ़ाबेट के A अलग और K अलग और P अलग और M अलग नहीं होते हैं। सारे अल्फ़ाबेट्स में से वर्ड्स बनते हैं। हिंदी में बताए तो क ख ग घ चंदविंद, ये सारे जो अक्षर हैं, अक्षर क्या करते हैं? शब्द बनाते हैं, और वो शब्द, उन शब्दों से हम सेंटेंस बनाते हैं, सेंटेंस से हम ग्रंथ बना सकते हैं, पोथी बना सकते हैं, पुस्तक बना सकते हैं। तो ये पुस्तक बनते किससे हैं? बिकॉज ऑफ अल्फ़ाबेट्स। हम इसी तरह से अगर समझ लें कि निराकार परमात्मा से हम सारे अक्षर, एक एक अक्षर निकलते हैं। क्या बोलते हैं? अहम ब्रह्मामि शिवोहम, हम ही शिव है ना? हम ही कृष्ण है, हमारे अंदर ही बसे हैं शिव भी और कृष्ण भी। कॉन्सियसनेस, तत्व। शिव जी का मतलब शिव तत्व, वो भी एक शांति, निराकार परमात्मा के अंश। उन्होंने बहुत काम किया, बहुत कुछ किया, पर उनके जो सोल वो निराकार परमात्मा से कनेक्टेड था, और वो सुप्रीम पावर से कनेक्टेड होके सुप्रीम चीज़ें दिखाया। जैसे श्री कृष्ण कॉन्सियसनेस है। आज हम बोलते हैं ना कि मैं कान्हा से बात करती हूँ, कृष्ण से बात करती हूँ, यानी मैं कॉन्सियसनेस, कृष्ण कॉन्सियसनेस से कनेक्टेड हूँ। वो कोई आकाशवाणी नहीं करते हैं, मुझे आके बाहर से वो संदेश नहीं देते हैं। वो जो भी संदेश देते हैं यहाँ पे क्लिक होता है। अरे इसका मतलब ये, अच्छा सखा आपने ये बोलना चाहा। तो मैं बाहर जाके टेलीफोन करके बात नहीं करती हूँ, या ध्यान में बैठ के बात नहीं करती हूँ। अभी मैंने अपना हायर लेवल लाया, अपने कॉन्शियसनेस को हाई किया, तो आई एम कनेक्टेड विद दैट सुप्रीम कॉन्शियसनेस। तो ये हम हैं, हम ही ब्रह्म हैं, आप ब्रह्म हैं, हम ही ब्रह्मांड हैं। हमारे भीतर भी ये संरचना है कि हम ब्रह्मांड हैं, आप ब्रह्मांड हो, आप भी हो। और जो अल्फ़ाबेट के A to Z है, उनमें से एक श्री कृष्ण भी है, उनमें से एक माता लक्ष्मी भी है, उनमें से एक शिव पिता भी है, उनमें से विवेकानंद जी भी है, उनमें से मोदी जी भी है, उनमें से आप भी हो, उनमें से हम भी हैं। हम, आप और ये लोग अलग नहीं हैं। अब हम ये अक्षर जो हम हैं, कौन कौन से वर्ड बनाते हैं, कौन कौन से अक्षर को चुन के हम क्या वर्ड्स बनाते हैं, क्या सेंटेंस बनाते हैं और क्या पुस्तक बनाते हैं, ये होगी हमारे जीवन की कहानी। क्लियर? अब हम ये बताते हैं, जो धर्मगुरु जी ने कहा कि पहले हम शिव जी के भक्त थे और शिव जी को बोला मैं आपके भक्त हूँ और मैं आपको छोड़ के नहीं जाना चाहता, तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कहा जाओ। हो सकता है आपने ये कॉन्शियसनेस और तत्व, इन सारी चीज़ों के सोच को, इन सारी चीज़ों को सोच के बोला होगा, पर आप एक धर्म गुरु हो, आपको समझ में आना चाहिए था कि जिनको स्पिरिचुअली बिल्कुल नॉलेज नहीं है, वो आपके बियॉन्ड, जो आप जो कह रहे हो उसके बियॉन्ड का इंटेलेक्चुअलिटी को समझ जाए। नहीं भी समझ पाएंगे। तो हमें सीधा भाषा में बोलना है, क्योंकि हम जो बोल रहे हैं वो इसी वीडियो से पॉपुलर होने वाली है, इसी वीडियो को लोग सुनने वाले हैं। तो हमें सोच के बोलना है कि हम बोल क्या रहे हैं, क्योंकि हमारे कहने पर किसी के ऊपर गलत इम्पैक्ट ना पड़े। तो यहाँ पे हम कम ज़्यादा नहीं कह सकते। ये 5 उंगली में हम ये नहीं कह सकते कि
कि पहले ये ना मैं इस उंगली का फ़ैन हुआ करता था, ये उंगली मेरे ना मैं इनका भक्त था, और अभी ना मैं देखा कि ये बड़ा मिडिल फिंगर जो है ना ये सबसे बड़ा है, तो मैं ये मिडिल फिंगर के साथ इसे मैंने प्यार करता हूँ, उंगली है लेकिन मैं इसे मानता हूँ। पॉसिबल है 5 उंगली में आप इसके बिना काम कर लोगे या इसके बिना काम कर लोगे। जो भी देव देवियाँ है ना वो सब कहाँ से आए? अल्फ़ाबेट्स। एल से लक्ष्मी, के से कृष्णा, है ना, डी से दुर्गा। तो ये अल्फ़ाबेट्स यानी सुप्रीम पावर, सुप्रीम कॉन्शियसनेस से इनके मानव शरीर का संरचना हुई। मानव शरीर में ये आए, इसी धरती में इन्होंने जिया, एग्जैक्टली ऐसे ही जिया जैसे हम जी रहे हैं ना, इन्होंने भी ऐसे ही जिया। इन्होंने क्या किया? परीक्षाएं दिए और पास हुए। इस धरती के माया जाल मैट्रिक्स को समझे और सुप्रीम कॉन्शियसनेस से कनेक्ट हुए, और वो देवी रूप में, देव रूप में जाने जाते हैं। तो हम एक दूसरे के परिपूरक हैं। शिव जी और श्री कृष्ण एक दूसरे के परिपूरक हैं। एक के बिना दूसरे का काम नहीं चलेंगे, सृष्टि नहीं चलेंगे, तो दोनों इक्वल माने जाते हैं। आप चाहे कृष्ण से आकर्षित क्यों ना हो, कृष्ण अनकंडीशनल लव सिखाए थे। शिव जी योगा, आदि योगी योग सूत्र सिखाए थे, कैसे हम अपने बॉडी को, माइंड को, सोल को अच्छे कर सकते हैं, कैसे हम उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस से मिल सकते हैं। कृष्णा जी अनकंडीशनल लव को सिखाए, कैसे हम निस्वार्थ भावना रख के सबको प्रेम दे सकते हैं, कैसे हम दुष्ट का दमन करें और सृष्टि का पालन करें। तो हेल्थ भी ज़रूरी है और वाइब्रेशन भी ज़रूरी है, दोनों एक दूसरे के परिपूरक है। शरीर ही नहीं रहेगा तो अनकंडीशनल लव करेंगे कैसे, है ना। तो ये बहुत ही सिंपल चीज़ है कि हम किसी के साथ किसी का कंपेयर कर ही नहीं सकते, सब एक दूसरे के परिपूरक है। एक फैमिली तब चलते हैं जब फैमिली में हर कोई अपने अपने काम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो ये सृष्टि चलना है तो काम तो डिस्ट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा ना, तो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ा। जो परमात्मा शरीर नहीं लेते वो परमात्मा अल्फ़ाबेट है, और अल्फ़ाबेट के एक एक अक्षर आए और यहाँ पे एक बड़ा बड़ा संरचना करके गए। तो बस इतना ही। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर भी कर सकते हो, और समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच।